सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जैसे 12 महीनों की कथा लिखी है, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने लिखी है। 7 वारां की कथा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करते हैं। 15 ठितां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। मौसम का रुतां का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब विच जिक्र है। इसी तरह ही अज भादरों के महीने की संगरांद है। संगरांद कहंदे ने सक्रांति, जिहदे विच क्रांति होंदी है। सूरज जद एक राशि दे विचों निकल के दूसरी विच प्रवेश करदा है तो उसनूं क्रांति कहंदे ने। उहदे नाल मौसम बदलदा है। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश। ये जो प्रकृति वख वख वेश धारण करती है सूरज करके है। अज संगरांद का दिन है, भादरों की संगरांद है। इस महीने में जो सतगुरु जी उपदेश बख्शिश कर रहे हैं उस पावन शब्द की कथा विचार करन तो पहले आओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द दे विच बख्शिश करते हैं। पादोए परम पुलाणिया दूजे लगा हेत लख सिंगार बनाया कारज नहीं केत। पूरे शब्द दे विच एक एक पंक्ति दे विच अथाह ज्ञान सतगुरां ने साडी झोली विच पाया है। क्योंकि ब्राह्मणी मत वख वख महीनिਆਂ दे विच वख वख लोकां नूं उपदेश करदे सन। तीर्थां ते इशनान करो, हवन करो, दान पुण्य करो। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हर महीने दे विच अकाल पुरख दे नाल जोड़िया है। इस पावन शब्द दे विच सतगुरु जी बख्शिश करते ने भादोए। भादरों महीने का जो नाम रखा है ना, भादोए, जिस दे विच 2 पा हन। परम पुलाणिया 2 पा दे विच परम विच मनुख भुल जांदा है। दूजे लगा हेत एक अकाल पुरख वाहिगुरु नूं छोड़ के जे किधरे मनुख दा दूजे नाल हेत होवे, प्रेम होवे। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ये बंदा भरम विच है, भुलेखे विच है। 2 पा हन। जैसे एक इस्त्री अपने पति नाल प्रेम करदी है पर अंदर जे उसदे किसी दूजे दा भी ख्याल होवे, ये भरम विच है, भुलेखे विच है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने सिख नूं समझांदियां होइयां
बड़े कमाल दे भाई साहब ने प्रमाण दिते हैं। पहले आपां ये विचार सरवण कर लिए भी दूजे लगा हेत दूसरे दे नाल प्रेम, क्योंकि मैं पिछले 18 दिनों तो ये विचार सरवण करा रहा, सीस निभाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। मत्था टेकण दा तेरा की लाभ है जद अंदरों तेरा हिरदा किसी होर पासे जांदा पिया है। तो जिहड़े खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, भाई साहब ने इहदे उत्ते बड़े कमाल दे प्रमाण दिते हैं। भाई साहब कहंदे ने जैसे बछड़ा बिछर परे आन गाए थन दुगध न पान करे मारत है लात की। जैसे एक गऊ दा बच्चा मां कोलों बिछड़ के किसी दूसरी गऊ कोल जाके दुध मंगे, तो भाई साहब कहंदे ने इनू दुध ते की मिलना सी, उत्थों लत ही मिलती है, इनू दुध नहीं मिलता है। जो अपनी मां नू छोड़ के किधरे दूसरे पासे गया है। दूसरी पंक्ति च भाई साहब कहते ने जैसे मानसर त्याग हंस आनसर जात खात न मुक्ता फल भुगत जुगात की। जिमें हंस मान सरोवर दा त्याग करके किसी होर सरोवर ते जावे, उन्होंने सुच्चे मोती नहीं मिलणगे, उत्थे मच्छियां ते डड्डू ही मिलणगे। सुच्चे मोती तां मान सरोवर दे विच ही मिल सकते हैं। तीसरी पंक्ति विच भाई साहब कहंदे ने जैसे राज द्वार तज आन द्वार जात जन होत मान भंग माया न काहूँ बात की महिमा न काहूँ बात की। भाई साहब कहंदे ने राज द्वार छोड़ के राजे दा घर छोड़ के जे कोई किसी होर बंदे कोल जाके मंगे, हुण राजा तो सब तो वड्डा हुंदा ना, ते जे उन्हूं छोड़ के किसी होर दर ते जाके मंगेगा तो भाई साहब कहंदे ने इहदी कोई महिमा नहीं होनी है, बल्कि इहदा मान भंग हो जाएगा। लोकी इसकी निंदा करनगे भी राजे नूं छोड़ के ते किसी होर कोलों जाके मंगदा पिया वे। ते चौथी पंक्ति विच भाई साहब कहंदे ने तैसे गुरसिख आन देव की शरण जाहे। इसे तरह ही गुरु दा सिख जे अपने गुरु नूं छोड़ के किसी होर देवी देवते कोल जांदा है, किसी मनुख कोल जांदा है, तो भाई साहब कहंदे ने रहियो ना परत रात सकत ना पात की। भाई साहब कहंदे ने उहदा फिर मान सन्मान रह ही नहीं सकता है। जेड़ा अपने गुरु नूं छोड़ के किधरे होर जांदा है, उत्थों उसनूं की प्राप्त होना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं इस पावन शब्द दे विच पादोए परम पुलाणियां दूजे लगा है। भादरों दे महीने दे विच मनुख परम विच पै जांदा है। देखो भादरों दा जिहड़ा नाम रखिया ना पा दोए दो पा, दो पा दा मतलब कि दो अवस्थावां वखरियां वखरियां। बड़ा सोच समझ के इन्हां महीनियां दे नाम रखे गए ने, बड़े सोच समझ के। भादरों दे महीने विच की हुंदा है, जिवें बरसात पै गई तो ठंड हो जाती है, धुप निकल आई तो गर्मी हो जाती है। कदी मौसम ठंडा हो जाता है, कदी गर्म हो जाता है, इस तरह ही हुंदा है। कई मनुख भी इसे तरह भादरों दे महीने की तरह कदी बड़े ठंडे ते कदी बड़े गर्म, कदी दानी बन जाता है, कदी बेईमान बन जाता है। हुणे ही दानी सी, हुणे ही बेईमान हो गया वे। हुणे ही बड़ा दयालु सी, हुणे ही बड़ा क्रोधित हो गया वे। दो पार, दो अलग अलग अवस्थावां। हुणे ही बड़ा गुरसिख जापदा पिया सी, हुणे ही मनमुख बन गया वे। कई बंदे ना पेट्रोल की तरह हुंदे ने। पेट्रोल नूं कदी तुसीं हत्थ विच लै के देखोगे ना
बड़ा ठंडा हुंदा पेट्रोल। और थोड़ी जी उसनू चिणग ला के देखो, थोड़ी जी चिंगारी अगर मिल जाए ना तो वो पांबड़ मचा के रख दिंदा है। हुंदा बड़ा ठंडा है। कई बंदे भी इस तरह होंदे ने, बाहरों लगदा है भी बड़े ठंडे ने पर अंदर निरी अग होंदी है, निरी अग। माचिस दी तीली जे बड़ी पतली सुंदर लगती है वो, पर जे उन्हें थोड़ा जा रगड़ के देखिए ना, थोड़ी जी रगड़ पै जाए उसनूं तो फिर देखो तुसी पांबड़ मचा के रख दिंदी है वो। कई बंदे इस तरह ही बड़े ठंडे नज़र आते ने, पर हो सकता है उन्होंने थोड़ी रगड़ ना लगी होवे अजे, वरना अंदरों चिंगारियां नज़र आउणगियां। अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। पा दोए, दो पा, दो तरह के सुभाव, अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। इसे नूं ही गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरे अथा। अंतर अगन बाहर तन स्वा, अंदर अग भरी हुई है, बाहर स्वा मली हुई है। बाबा फरीद भी कहते ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां। मुख किधरे होर है, हिरदा किधरे होर है, पा दोए, दो पा, कदी ठंडा कदी गर्म, कदी ठंडा कदी गर्म। कईयां दे नाम बड़े वधिया होंदे ने, नाम तो हुंदा सज्जन पर अंदरों निरे ठग ही होंदे ने। नाम तो सज्जन हुंदा है लेकिन अंदरों निरे ठग ही होंदे ने। जैसे कईयां दा नाम जिवें करतार सिंह होंदा वे ते अंदरों निरा ही विकार सिंह होंदा वे। नाम करतार सिंह, अंदर निरा विकार सिंह। कईयां दा नाम सतनाम सिंह होंदा वे, सतनाम, पर अंदर नाम दा किणका भी नहीं होंदा, बिल्कुल विपरीत सुभाव होंदा वे। किसी दा नाम भगवान सिंह होंदा है, अंदरों निरा शैतान सिंह होंदा वे। इस तरह ही बहुत सारे होंदे ने। बाहरों कुछ होर ते अंदरों कुछ होर, इसे नूं ही पाखंड भी आख्या गया। पाखंड, दो हिस्से, अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। कई बाहरों संत दिखाई देंदे ने, अंदरों निरे ठग होंदे ने। कई बाहरों ठग दिखाई देंदे लेकिन अंदरों निरे संत होंदे ने, बस निरे ही संत। महाराज सच्चे पातशाह जी भादरों दे महीने दी भी सानू उपदेश दे रहे हैं कि कईयां दा सुभाव दो तरह दा हुंदा, पा दोए, अंदर कुछ होर ते बाहर कुछ होर। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच भाई सुथरे शाह जी सेवा करते होंदे सन। सतगुरु बैठे ने, दरबार लगा होया। सुथरे शाह पिछे खड़ा हो के ना सतगुरां दे पिछले पासे चावर कर रहा सी महाराज नूं। सामने संगत बैठी हुई, रागी सिंह कीर्तन कर रहे ने। सुथरे शाह जी चावर कर रहे ने ते उन्होंने देखिया भी संगत दे विच एक साधु बैठा होया वे। उस साधु ने दो माला इस हाथ विच, दो इस हाथ विच, दो गल विच पाइयां, दो ने जटावां दे उत्ते चढ़ाइयां होईयां, सुआ मली होई, कोई मत्थे ते तिलक लाए होए, कोई किधरे तिलक लाए होए। बड़ा उसने अडंबर कीता होया। हत्थ दे विच उसने चिमटा भी पकड़िया होया। बैठे संगत दे विच अखां बंद करके। ते सुथरे शाह जी का सुभाव सी ये हरकतां ऐसियां करते सन, लोकां नूं हसांदे बहुत सन। कुछ उन्हां दी शक्ल भी कुदरत ने ऐसी अजीब दिती। दंद उन्हां दे बाहर सन, चेहरे दे उत्ते वाल बहुत वड्डे वड्डे। ताई ते आख्या सी भी
कोहतरा है। गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या नहीं, सुथरा है, साफ सुथरा है, क्योंकि माँ ने डर के इस नूं सुट दिता सी, शक्ल डरावनी सी उन्हां दी। सतगुरुओं ने आख्या नहीं, सुथरा है। ये चौर पे करते ने। साधु ने जिस वक्त अखां खोलियां ना, तो भाई सुथरे शाह जी ने थोड़ा जा मूँह टेढ़ा करके ना ते मूँह चढ़ा दिता। साधु नूं बड़ा गुस्सा आया भी ये चौर करदा पिया, नाले पुठियां सीधियां हरकतां करदा पिया। उन्हें फिर अखां बंद कर लियां। जदों फिर उन्हें अखां खोलियां तो सुथरे शाह ने फिर मूँह चढ़ा दिता। जब तीसरी बार इस तरह होया ना, साधु नूं आया गुस्सा, वो चिमटा लैके ते सुथरे शाह नूं मारन दौड़ पिया। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या भी सुथरिया ये क्यों तैनू मारदा पिया। दोनों ने बुला के महाराज ने तो पुछया उन्होंने, इस साधु तैनू क्यों मारना चाहता है, तू की कीता है? कहंदा महाराज मैं तो कुछ भी नहीं कीता है। सतगुरु कहंदे ने नहीं कुछ तो कीता होना। साधु नूं पुछया, कहंदा महाराज ये तुहाडे पिछे खड़ा हो के सिर्फ चौर नहीं करदा पिया, ये पुठियां सीधियां कई तरह दीयां हरकतां भी करदा पिया वे। महाराज ने सुथरे शाह नूं पुछया भी सुथरिया सच सच दस तू की कीता वे। कहंदे महाराज देखो इस साधु ने अपने शरीर दे उत्ते सुआ मल्ली हुई है, ते सुआ मल्लण दा मतलब सिर्फ इतना हुंदा सी भी जिस तरह लक्कड़ सड़ के सुआह बन जाती है ना, फिर विच कुछ रह नहीं जाता है। सारे तन दे उत्ते सुआह मल्लण दा मतलब सिर्फ इतना हुंदा सी भी इस बंदे दे अंदरों सब कुछ सड़ के सुआह हो चुका वे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, वासना, तृष्णा, निंदा, चुगली सब अंदरों खत्म हो चुका वे। वो बंदे तन दे उत्ते फिर सुआह मलदे सन भी साडे अंदर हुण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब सुआह हो चुका है। हुण ते लोकां नूं प्रभावित करन वास्ते लोग इस तरह कर लैंदे ना। जिन्हां ने रीत चलाई सी ना, उन्हां दा मूल मकसद ये सी भी अंदरों सब कुछ सड़ के सुआह हो चुका है। सब महाराज इसने तन दे उत्ते सुआह मल्ली हुई है, ते मैं थोड़ा जा इस दी सुआह नूं हिला के वेख्या भी अंदर कुछ है तां नहीं है, कुछ है तां नहीं। जिवें सुआह दा ढेर होवे ना, तो उहनूं सियाणे लोग हिला के देखदे ने भी अंदर कोई चिंगारी तां नहीं। महाराज मैं इस दी सुआह नूं थोड़ा जा हिला के देखिया भी अंदर कुछ है तां नहीं है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मुस्कुरांदा होया पुछया भी सुथरिया फिर कुछ नज़र आया तैनू? कहंदे महाराज अंदर तो भांबड़ बलदे पे ने, इसदे तन दे उत्ते इसने सुआह मल्ली हुई है, पर अंदर तो इसदे भांबड़ बलदे पे ने। जिवें कोला ठंडा हुंदा ना, तो उहदे उत्ते चिट्टी सुआह बन जाती है, अंदर चिंगारी नज़र नहीं आती है। जद कोई हथ लांदा है तो उहदा हथ साड़ के रख देंदी है। महाराज जी ने भी तन दे उत्ते सुआह तो मल्ली हुई है, पर अंदर इस दे भांबड़ बलदे पे है। कईयां दे अंदर इस तरह ही भांबड़ बलदे पे ने। बाहरों बड़े चंगे दिखाई देंदे ने, साधु दिखाई देंदे ने, लेकिन अंदर कुछ होर हुंदा है। बाहर कुछ होर हुंदा है, अंदर दी तस्वीर उन्हां दे कुछ होर हुंदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द विच दस रहे हैं, भादोए परम भुलाणिया दूजे लगा है। तो भादरों दे महीने दे विच कईयां दे सुभाव दो तरह दे हुंदे ने। जिन्हां दे सुभाव दो तरह दे हुंदे ना, महाराज कहंदे ने वो भरम विच हन, भुलेखे विच हन, भुलेखे विच पै जांदे ने। जैसे अंधकार दे विच, अंधेरे दे विच कोई रस्सी पई होवे,
सानू कई वारी भुलेखा पै जांदा भी किधरे सप ना होवे, भुलेखा पै जांदा, कई डर जांदे ने। सप नहीं है पर भुलेखा पै गया कि सप है, होंदा नहीं है। ते कई वारी सप होवे ते बंदे नूं भुलेखा पै जांदा भी शायद रस्सी है, हथ ला लवे, भुलेखा ही है ना। संसार दे जितने सुख ने, जितने पदार्थ ने, मनुख नूं भरम पै गया कि शायद इन्हां दे विच सुख है, शायद मैनू परिवार तो सुख मिल जाए, शायद मैनू धन विचों सुख मिल जाए, शायद मैनू महल माड़ियां विचों सुख मिल जाए। महाराज कहंदे ने भरम विच है। दूजे लगा हेत सुख केवल परमात्मा दे विच है। परमात्मा नू छोड़ के जे किसे होर दे विच सुख लभदा पिया, महाराज कहंदे ने भरम विच है, भुलेखे विच है। भरतरी नू भी ये भुलेखा पै गया सी। सब कुछ दा त्याग करके राज पाट, राज महल, अपनियां राणियां दा त्याग, परिवार दा त्याग, धन दौलत दा त्याग करके जा रहे सन। ते रस्ते दे विच किसे ने पान खा के ते थुक सुट्टी हुई सी। पान क्योंकि लाल हो जाता है, सूरज की रोशनी पई उस थुक दे उत्ते ते वो इंज चमके जिवें कोई लाल पिया हुंदा है। लाल वो भी लाल हुंदा है। उन्हें सोचा शायद बड़ा कीमती लाल है। जब उसने हाथ लाया ना तो फिर जो पंक्तियां उन्हें अंदरों निकलियां हैं, कहंदा भी रतन जड़त मंदर तजे अर सखियन को साथ, रे मन धोखे लाल के पीक लबेरियो हाथ। कहंदा भी इतने वड्डे वड्डे मैं सब कुछ राज महल दा त्याग कर आया, धन दौलत दा त्याग कर आया वां, पर एक छोटे जे धोखे ने मेरा हाथ लबेड़ के रख दिता वे। छोटे जे मनुख जे परमात्मा नू छोड़ के, सिख जे गुरु नू छोड़ के किधरे होर पासे जांदा पिया, तो महाराज कहंदे ने ये पादरों की तरह है, ये भुलेखे दे विच है, ये भरम दे विच है। लख सिंगार बनाया कारज नहीं केत। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मनुख कई तरह का सिंगार बनांदा वे, कई तरह का सुआ मल लैंदे, जटावां वधा लियां ने, मालावां धारण कर लियां ने, कई तरह के आसन करदा है, तप करदा है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जितने भी श्रृंगार बनाए हुए ने ना, ये किसी काम दे नहीं हैं। क्यों? श्रृंगार अंदर मन ने करना सी, वो तो मन तो श्रृंगार कर नहीं सकिया है। तैनूं एक इस्त्री अगर हार श्रृंगार करे तो पति की उसनूं प्राप्ति ना होवे तो हार श्रृंगार सब बेकार चला जाता है, किसी काम का नहीं, फिर किसी भी काम का नहीं। फिर ताई तो महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि माथ गुंडाई पट्टियां भरीए मांग संदूरे, अगे गई न मन्निया मरो वे। माथ गुंडाई पट्टियां वो तो इसनूं मिलिया ही नहीं है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पुयंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने इतने हार श्रृंगार करन दा कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि गले जिना जप मालियां, लोटे हाथ ने पख, ए हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। भगत कबीर साहब कहते ने हार श्रृंगार जिन्हों ने बनाए हुए ने ना, ये लोगों नूं ठगण वास्ते बनाए हुए ने, परमात्मा की प्राप्ति वास्ते नहीं है। लोगों नूं ठगण वास्ते बनाए हुए ने। किसे जमाने दे विच बनारस दे संत बड़े मशहूर सन।
बनारस दे संत। लेकिन हुण उत्थों दे संत मशहूर नहीं ने, हुण उत्थों दे ठग मशहूर ने। बनारस दे भगत कबीर साहब कह रहे ने, गले जिना जप मालियां लोटे हथ ने पख, ए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। हार सिंगार ते बनाया होया लोकां नूं ठगण वास्ते। देखो एक ठग हुंदे ने हथियार दिखा के ठग लैंदे ने, बंदूक दिखा के ठग लेगा, चाकू दिखा के ठग लेगा, या होर कोई हथियार दिखा के तुहानूं ठग लवेगा। कोई माला दिखा के ठग लैंदा वे, कोई चिट्टे चोले दिखा के ठग लैंदे ने, कोई अपनी भोली सूरत दिखा के ठग लैंदे ने। जिहड़े हथियार वाले ठग ने ना, ये ते चलो कोई एक दो हुंदे ने, दो चार हुंदे ने, 8 हुंदे ने, 10 हुंदे ने, पर हुण ते धर्म दे नाम ते लुट्टण वालियां दी ते गिणती नहीं है कितने हन। फिर हथियार दिखा के लुट्टण वाला एक बंदे नूं लुट सकदा है, 2 नूं 4 नूं लुटेगा, पर ये जिहड़े माला वाले ठग ने ना, ये ते सारी आ जांदे ने, सारी कौम नूं। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द विच जो बख्शिश कर रहे हैं कि लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। बाहर दे सिंगार बनाण दे नाल तेरा कोई कारज जो है वो सफल नहीं होना है। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कह सन प्रेत। जिस वक्त शरीर दे विचों प्राण निकल जाते हैं, घर दे जिहड़े सब तो करीबी हुंदे ना, वो भी कह दिंदे ने बंदा प्रेत बन गया। हुण हथ लाउण तो भी डरदे हन। फिर अगली पंक्ति सतगुर कहंदे ने, पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत। जिहड़ा शरीर विचों आत्मा निकल गई है ना, उहनूं जमदूत पकड़ के लै जांदे हन अगले जहान विच। किसे ना देनी भेत, पर भेद दा किसे नूं भी पता नहीं चलदा भी गए कित्थे हन। साडा जो प्राण त्याग गया ना, वो गया कित्थे है पता कुछ भी नहीं लगता है। अगली किछ खबर ना पाई रोवन हार भी उठ सिधाई। वो जिहड़े कोल बह के उच्ची उच्ची ताहां मार के जिहड़े रोंदे पे हुंदे ना, थोड़ी देर बाद वो भी उठ के तुर पैंदे ने। क्यों? पता कुछ भी नहीं हुंदा किसे नूं। अगली तक किसी की कुछ खबर ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जदों माधो दास दे डेरे ते गए सन ना, तो माधो दास ने आख्या मेरा गुरु मुकत हो गया, मेरा गुरु मुकत हो गया है। 10वें पातशाह कहंदे ने, उस सामने जिहड़ा अंब दा दरखत है ना, उत्थों वो फलाना अंब तोड़ के लिया। जद उस अंब नूं तोड़िया, आख्या इसनूं चीर के देख, तेरा गुरु इहदे विच है, कीड़ा बनिया होया। जद उस अंब नूं चीरिया गया तो उहदे विचों एक कीड़ा निकलिया। सतगुरु कहंदे ने, अंतिम समय इस दा ध्यान चला गया सी अंब दे विच। तो फिर ये क्योंकि अंतिम समय जिथे मनुख दा ध्यान जांदा वे, उसे ही जून विच पै जांदा है। फिर महाराज दा शब्द भी है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सरप जौन वल वल अवतरे। अंतिम समय जिथे ध्यान चला जाए, इहदा ध्यान चला गया सी अंब दे विच। महाराज कहंदे ने, तेरा गुरु ऐ वेख कीड़ा बनिया होया। पर क्योंकि सानू पता नहीं ना हुंदा, असीं जने खड़े नूं कही जाने आ सचखंड वासी, सचखंड वासी। अगला भावें नरकां दे विच गोते खांदा पिया होवे। सारी जिंदगी जिन्हें शराब पीती होवे, मरण तो बाद गुरु की हजूरी विच असीं उसनूं कह रहे हुंदे आ सचखंड वासी है बंदा। सतगुर कहंदे ने, अगली किछ खबर ना पाई रोवण हार भी उठ सिधाई। अगली ते सानू खबर दा पता ही नहीं है।
एक गुरु दस सकता है, परमात्मा दस सकता है, परमात्मा दे भगत दस सकते हैं कि बंदा साडा संसार छोड़ के ते कित्थे गया वे। अगली पंक्ति सतगुरु कहंदे ने, छड्ड खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। खिने माहे जिहड़े बहुत प्यार करते सन, मरण वाला जिन्हां नाल बहुत प्यार करदा सी। महाराज कहंदे ने, ज्यों शरीर दे विचों प्राण पंखेरू निकले ने, छड्ड खड़ोते खिने माहे, एक खिन दे विच छोड़ के ते परे हो जांदे ने, वखरे हो जांदे ने। क्यों? अंदरों प्राण पंखेरू हुण उड़ गए हन। महाराज दी बाणी भी कहंदी है कि कर की नार बहुत हित जास्यो, रहत सदा संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। इत्थे प्रेत प्रेत करके भाग जाती है, दूर हो जाते हैं जिन्हां नाल बहुता प्रेम लगा होया सी। अंतिम समय तां वो भी छोड़ जाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने तां ही ते आख्या ना, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब बांधे, क्या दारा क्या मीत, सब अपने अपने सुखां दे बद्दे हुए ने। झूठी प्रीत है ये, सब संसार दी प्रीत झूठी प्रीत है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी बाणी जिहड़ी है ना, यही सानू ज़्यादा उपदेश इसी सबजैक्ट दे उत्ते देंदी है। जैसे सतगुरु कहंदे ने, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने ही सुख सो जग बात फांदियो, को काहू को नाही। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस केरे, जब ही हंस तजी विपत पड़ी, सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरे। जदों विपता पैंदी है ना, तो फिर चंगे चंगे साथ चढ़ जाते हैं। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, कहो नानक एह विपत में, टेक एक रघुनाथ। एक परमात्मा ही साडा सहाई हुंदा है। अगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, हथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होवा सेत। हथ मरोड़े तन कपे, जिस वेले अंतिम समा मनुख दा आंदा ना, जदों अंतिम श्वास निकलन लगे हैं, उस वक्त फिर हथ मरोड़े, मुठियां बंद हो जांदियां ने, तन कपे, शरीर विच कंबणी छिड़ जाती है। स्याहो होवा सेत, शरीर दा रंग पहले काला पै जांदा है, फिर चिट्टा हो जाता है। ज्यों चिट्टा होंदा है, प्राण छुट जाते हैं, आखिरी श्वास निकल जाते हैं। क्योंकि मैं 2 बार ये नज़ारा खुद वेख्या वे। मस्कीन जी की कथा सुन के, क्योंकि मैनू पता सी इस तरह का हुंदा वे, कुछ मैं किताबां दा अध्ययन किया। साडे बहुत करीबी सन, अंतिम समा सी, मैं उन्हां दा हथ मेरे हथ विच, हथ पकड़ के बैठे हुए। ज्यों अंतिम श्वास निकलन लगे ना, अंतिम श्वास निकलन लगे, एकदम मुठियां बंद हो गई, बड़ी कुट के हाथ पकड़ लए। तन कपे, शरीर दे विच कंबणी छिड़ गई। स्याहो होआ सेत, थोड़ा जा शरीर का रंग काला पिया तो फिर चिट्टा हो गया। ये मैं सारा नज़ारा अखी वेख्या। मस्कीन जी दसते सन कि जदों मनुख की सुरत जुड़ती है ना, सुरत जुड़ती है जिस वक्त, उस वक्त यही हालत फिर मनुख की बनती है। हथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होआ सेत, मुठियां उस दियां बंद हो जांदियां ने, शरीर दे विच कंबणी छिड़ जाती है। हज़रत मुहम्मद साहब दी जदों सुरत जुड़ी सी ना खुदा दे नाल, कंबणी छिड़ गई सी। उन्हां दी पत्नी खदीजा, उन्हें सोचा शायद ठंड लगती पई है, 4-5 कंबल उत्ते पा दिते सन उन्होंने,
उन्हां दी पत्नी ने, पर वो ठंड नहीं होंदी है, वो अंदर दी कंबनी होंदी है। फिर नेत्र बंद होंदे ने, अंदर एक कालक छा जाती है, कालक, और इंज लग्या जैसे मनुख जो है अंदर डुबदा पिया वे, जैसे सब कुछ अंदर खत्म होंदा पिया वे, सब कुछ। कालक छा जाती है जे मनुख उस वक्त थोड़ी देर टिकया रहे, तो फिर बाद फिर श्वेत, फिर चिट्टा चानना आ जाता वै अगे। इस तरह होंदा है। मस्कीन जी नूं ऐसे कई पुरुष मिले जिन्हां ने आख्या, ज्ञानी जी असी तो डर गए, बहुत डर के एकदम उठ गए। तो मस्कीन जी कहंदे ने, तू समा कुसा दिता वे, समा गवा दिता वे, तू उस कालक तो बाद ही चानना आउणा सी, उस कालक तो बाद तू समा गवा दिता वे। कई लोग डर जाते हैं उस वेले। चलो मैं अपने मूहों की दसां, दास ने भी एक बारी इस तरह का नज़ारा वेख्या, मैं भी डर गया सा बहुत। अलवर की गल है, समागम तो बाद बड़ौदा मेव जाना सी, तो रात उत्थे ही रुके सां अलवर दे विच। ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी आजाद साहब वो भी मेरे नाल सन। उन्होंने भी यही आख्या भी तू समा गवा दिता है, तू समा गवा दिता है। उस वक्त जदों अंदर कालक छा जाती है ना, अंदर मन दे विच जो पुराना लेखा पिया होया है, जन्मां जन्मांतरां दे जो पाप कीते ने, जो कुकर्म कीते हन, जो कुछ भी कीता है, वो सारा लेखा साडा पुराना जिहड़ा है ना वो खत्म होंदा है, तो उस तो बाद फिर चानना हो जाता है। लेकिन बंदा वो कालक देख के डर जाता है। भगत कबीर साहब भी कहते हैं कि हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे जिहड़े साडे लेखे हुंदे ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। सतगुर दी बाणी भी कहती है, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। सारा लेखा अंदरों जिहड़ा है ना वो फट जाता है। तो सतगुर सच्चे पातशाह कहते ने, ऐसी हालत बनती है, हथ मरोड़े तन कपे, स्याहो होआ सेत। सतगुर जी इस पावन शब्द विच उस अंतरीम दशा का जो है वर्णन कर रहे हैं। अगली पंक्ति दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, जेहा बीजे सो लूणे, कर्मा संदड़ा खेत। जैसा बीज असी बीजते हैं ना, वैसा ही सानू फल प्राप्त होता है। क्योंकि आपे बीज आपे ही खाओ, आप ही बीजना ते आप ही खाना है। संसार दे विच कोई बीज बीजदा है, खा उसनू सारे सकते ने, लेकिन धर्म की दुनिया दे विच ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं बीज बीजिया वो मैं ही खाना है। आपे बीज आपे ही खाओ। अगे सतगुर जी बख्शिश करते हैं कि नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहत प्रभ देत। सतगुर सच्चे पातशाह अरदास करते हैं कि भादरों के महीने दे विच वो बंदे जिहड़े सतगुरां दी शरण दे विच आ जाते हैं ना, वो बंदे फिर डुबदे नहीं हैं, वो फिर नरकां दे विच नहीं पैंदे हैं। क्यों? क्योंकि सतगुरां दी शरण दे विच जो आ गए हैं, गुरु दे चरणां दा जिन्हां ने जहाज प्राप्त कर लिया है, वो कदी डुबदे नहीं हैं। फिर इस वास्ते महाराज कहते ने, भादरों दे महीने विच अरदास कर। केड़ी अरदास करिए? सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। हे सच्चे पातशाह, मैं तेरी शरण विच आया हाँ। सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार, बाही गहे की लाजस, गोविंद दास तुहार। मैं हुण तेरी शरण विच आया हाँ महाराज, हुण मेरी लाज तेरे हथ विच है। आखिरी पंक्ति दे विच सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं, से पादोए नरक ना पाईए,
गुर रखण वाला हेत। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਦੋਈ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਖੇੜੇ ਮਿਲਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।